Assalamualaikum guys, it's me Sidra and welcome to my YouTube channel Sidra's Life in Korea. So what's up guys? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे. So this is my second vlog in South Korea and I'm basically from Pakistan and I'm currently living in South Korea doing my masters here. So सीन कुछ ऐसा आज कि मैं ईमार्ट आई थी कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए. जब मैं आई थी तब ऐसा कुछ सीन नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली तो इतनी तेज़ स्नोफॉल हो रही थी, हर तरफ स्नो ही स्नो. आई एम लाइक ये इतनी सी देर में ये सब कुछ क्या हो गया. एक्चुअली परेशानी की बात इसलिए है क्योंकि मैं जब आई थी तब मैं बाइसाइकिल पे आई थी और अब मसला ये है कि बर्फ़ में बाइसाइकिल भी घसीट के लेके जाना ये अलग प्रॉब्लम है. ओह look at this, wow beautiful, wow. दरख्तों के ऊपर ये स्नो और ऊपर लाइट पड़ रही है, क्या खूबसूरत दिख रहा है माशाल्लाह. ये रही मेरी साइकिल. अब मैं ये सोचूं कि मैं इसको कैसे अपने साथ लेकर जाऊंगी. मेरा अपना चलना इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल स्लिप हो रही है. ये देखें, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. अमेजिंग. ये देखें कितनी तेज़ स्नोफॉल. मैंने अपनी लाइफ में पहली बार स्नोफॉल को एक्सपीरियंस किया है बिकॉज़ पाकिस्तान में विंटर्स में कभी ऐसे इलाके में जाने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ. सो ये मेरी लाइफ की पहली स्नोफॉल है और इतनी तेज़ है. ओह, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, हाथ भी बिल्कुल फ्रीज़ हो रहे हैं. Amazing, cool. So हर तरफ स्नो ही स्नो और ये इतनी तेज़ स्नोफॉल हो रही है. ये देखें, ये रात का वक्त है और ये अब मैं वापस जा रही हूँ डॉम. बर्फ़ में साइकिल को लेके जाना भी एक बहुत मुश्किल काम है. ये सॉफ्ट सॉफ्ट बर्फ़ है ये. अभी मुझे आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, अराउंड अबाउट 7 to 8 months आई गेस. वाओ वाओ ब्यूटीफुल. इस वक्त जो टेम्परेचर मेरा सेल फ़ोन शो कर रहा है वो है तकरीबन -18 डिग्री और ये बहुत ज़्यादा है. मुझे तो वैसे ही बहुत ठंड लगती है, एक्सट्रीम लेवल की. मैं तो सर्दियों में निकलती भी नहीं हूँ बाहर के, बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ कोरिया में. सो और बाहर जाना भी हो, जैसे लैब जाना होता है या और कहीं कुछ ख़रीदने के लिए जाना हो, मैं तो बहुत पैक होके निकलती हूँ. यहाँ पे एक होता है विंड ब्रेकर, अगर आप वो ख़रीद लो तो आप कोरिया की ठंड से यानी सर्दी से बच सकते हो. असल में ठंड से ज़्यादा यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है, तो वो असल चीज़ होती है जो आपको सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको ठंड लगती है. वाओ लुक एट दिस. ये जगह अगर आपने कभी डेल्टा फोर्स खेली हो या कमांडोज गेम खेली हो तो ये गेम एग्जैक्टली ये जगह देखते साथ मुझे उस गेम की याद आ गई. उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही बर्फ़ पड़ रही होती थी और ट्रक खड़े होते थे, बिल्कुल सुनसान सी जगह, और हमारे बंदे भाग रहे होते हैं मारने के लिए, उधर से दुश्मन आ रहे होते हैं. एग्जैक्टली मुझे ये जगह देखकर अपनी वही गेम याद आ गई. ओह दैट्स सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग. बहुत बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है.
ओके गाइस, सो फाइनली मैं यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में आ गई हूँ। सो अब तक इतनी ज़्यादा स्नो हुई है कि इतनी ज़्यादा तय जम गई है। अब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इसमें चलना। ये देखें, अभी भी कितनी तेज़ स्नोफॉल हो रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखें, अमेजिंग। ये सारा मेरी यूनिवर्सिटी का एरिया है और ये रही मेरी साइकिल जो कि फुल स्नो से भरी हुई है। और ये देखें पौधे और दरख्त जो फुल भरे हुए हैं और कितने खूबसूरत दिख रहा है। वाह, ब्यूटीफुल। वो सामने सैमसंग की यूनिवर्सिटी है जो कि फ़िलहाल इतनी क्लियर दिख नहीं रही। ये मेरी साइकिल। वाह, साइकिल के साथ स्नो ऐसे लगी हुई है वो जैसे टिंकर बेल का भी मूवी देखी हो, कार्टून्स हैं जो उसमें जो पिक्सी डस्ट उनकी होती है वो वाली फीलिंग्स आ रही हैं। ये ब्यूटीफुल। Enjoy the beautiful snow. Wow. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं अभी जा रही हूँ लैब के लिए। और ये सुबह के मनाजिर, सूरज की किरणें पड़ रही हैं इस बर्फ़ पे और ये इंतहाई खूबसूरत दिख रहा है इस वक्त। रात को इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है कि आप देखें ये कितनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। इतना खूबसूरत लग रही है सब कुछ। रात को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, एक तो स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो रही थी और रात थी और मुझे ठंड इतनी लग रही थी, मैं जल्दी जल्दी बस डॉर्मेट्री के लिए भागी। अब सुबह में ये इतना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ और स्पेशली बर्फ़ पे चलने की आवाज़ इतनी मज़े की है। ये देखें कितनी ज़्यादा बर्फ़ और वो सामने रोड को साफ़ कर रहे हैं। कोरिया की बहुत अच्छी बात है कि ये लोग बर्फ़ को फ़ौरन जैसी सुबह होती है ये साफ़ कर देते हैं जो चलने का रास्ता होता है, ताकि कोई गिरे ना स्लिप होकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिप होने लगती है इस पर अगर ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह चलें या बंदे चलें और अगर साफ़ ना किया जाए तो वो स्लिप भी बन जाती है। ये देखें। ये जिस बिल्डिंग में मेरी लैब है वहाँ पे एक ओपन एरिया है, तो मैंने सोचा बाहर आके कुछ वीडियो बना ली जाए। आज भी नेक्स्ट डे भी स्नोफॉल हो रही है। कल तो बहुत ज़्यादा थी, आज उसकी निस्बत थोड़ी कम है। ये देखें, ये बिल्डिंग के अंदर ये एक ओपन एरिया है, ये वहाँ पर मौजूद हूँ मैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ये सब कुछ। ठंड भी बहुत ज़्यादा है। वाह, देखें ब्यूटीफुल।
सो अभी मैं बाहर आई हूँ, मैंने सोचा थोड़ी सी स्नो एंजॉय कर ली जाए। रात में ठंड इतनी थी और बस जल्दी जल्दी वापस आई, तो मैंने सोचा अब दिन में बाहर निकलती हूँ कहीं। ये भी मेरी यूनिवर्सिटी का ही एरिया है। ये देखें, कल की निस्बत आज स्नो थोड़ी कम है, पर ठंड आज भी वैसी ही है। कोरिया वैसे ही बहुत खूबसूरत मुल्क है, ऊपर से इस स्नो ने इसे चार चांद लगा दिए। इतना खूबसूरत लग रहा है। और कोरिया की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत नीट एंड क्लीन मुल्क है। यहाँ आपको कहीं कचरा नहीं दिखेगा। ये बहुत ही साफ़ सुथरा मुल्क है। यहाँ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। फिर सफाई तो निस्फ़ ईमान है, और साफ़ सुथरी चीज़ तो वैसे ही इंसान को बहुत अट्रैक्ट करती है। सो एक वैसे ही बहुत खूबसूरत कंट्री है, ऊपर से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन, तो वो चीज़ और अट्रैक्ट करती है इंसान को। ये देखिए स्नो। ओके, चलें वापस लैब चलते हैं, काफ़ी ठंड हो रही है।
सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ डॉर्मेट्री। सो इस वक्त कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैं फिर किचन जाती हूँ, कुछ बनाती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो को एंड। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।